कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी हिता भय प्रदमनिंदित मंघ्रि पद्मम् संसार सागर निमज्जित शेष जंतु पुतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशिः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम् तीर्थेश्वरस्य कमठस्मै धूमकेतुः तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूप मस्मादृशाः कथमधीश भवन्त्यधीशा दृष्टोऽपि कौशिकशिशुर्यदि वा देवान्धो रूपं प्ररूपयति किं किल घर्मरश्मिः मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत कल्पान्तवान्तपयसः प्रकटोऽपि यस्मान् मियेत केन जलधिर्ननु रत्नराशिः अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवन् लसद्संख्य गुणाकरस्य बालोऽपि किन्न निज बाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशिः योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः जाता तदेवमसि मीक्षितकारितेयन् जल्पन्ति वा निज गिरा ननु पक्षिणोऽपि आस्तामचिन्त्य महिमा जिन संस्तवस्ते नमापि पाति भवतो भवतो जगन्ति
तीव्रा तपोपहत पांथ जनान्य दाघे पीड़ाति पद्म सरसह सरसो निलोपी। आज 5वां दिन है कल्याण मंदिर स्तोत्र की इस कक्षा का, जिसमें अपन ने कल छठे काव्य में देखा था कि आचार्य कुमुद चंद्र महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे ईश, जब बड़े बड़े योगी भी आपके गुणों को कहने में समर्थ नहीं है, तेषु कथम भवति मम अवकाश, फिर वहां पर मेरा कैसे प्रवेश हो सकता है। फिर कह रहे हैं कि ये कार्य जो मैंने प्रारंभ किया है बिना विचारे बिना सोचे प्रारंभ कर दिया है, और जिस प्रकार से पक्षी भी अपनी वाणी के माध्यम से कुछ ना कुछ बोलते हैं, उसी प्रकार से मैं आपकी स्तुति करूंगा। फिर 7वें काव्य में कि भगवान हे जिसकी अचिंत्य महिमा है, ऐसा संस्तवन तो दूर रहे, आपका नाम भी जीवों के लिए भव से रक्षण देने वाला है। और उदाहरण देते हुए उसमें कह रहे हैं कि जब तीव्र आतप से जो पीड़ित है, ऐसा राहगीर जो गर्मी के समय में चल रहा है, उसके लिए पद्म सरोवर तो दूर, वहां से आने वाली सरस वायु भी उसके लिए वहां पर संतुष्ट करती है, वहां पर उसकी पीड़ा को हरने में समर्थ होती है। इसी प्रकार से आपका अचिंत्य महिमा वाला संस्तवन तो दूर रहे, आपका नाम भी रक्षण करने वाला होता है। अब अपन 8वें काव्य से प्रारंभ करते हैं। पहले अपन बिना स्वर में इसको पढ़ेंगे। हृदवर्त नित त्वयि विभो शिथिली भवन्ति। हाँ, यहाँ पे नी में जो है छोटी नी है और आगे संयुक्त अक्षर आ रहा है, आधा ता आधा वा और उसके बाद में आ। तो यहाँ पर नी में अपन ता को मिला करके स्वराघात की प्रक्रिया जो होती है वो करेंगे। हृदवर्त नित त्वयि विभो शिथिली भवन्ति। जन्तोः क्षणेन निबिडा अपि कर्म बंधा। सद्यो भुजंगम मया इव मध्य भाग। मभ्यागते वन शिखंडिनी चंदनस्य। हृदवर्त नित त्वयि विभो शिथिली भवन्ति। जन्तोः क्षणेन निविडा अपि कर्म बंधा। सद्यो भुजंगम मया इव मध्य भाग। मभ्यागते वन शिखंडिनी चंदनस्य। हृदवर्त नित त्वयि विभो शिथिली भवन्ति। हाँ, आप लोग अभी समझे नहीं है। हमने जो कहा है स्वराघात क्या होता है, जैसे आप स्वस्ति क्रिया से पढ़ते हैं, स्वस्ति नहीं पढ़ना है, वहां पे आपको स्वस्तिक क्रिया का का को भी उसमें जोड़ना है। इसी प्रकार से यहाँ पर हृदवर्तनी अकेला ना पढ़ करके वहां में ता को भी जोड़ना है। हृदवर्त नित, हाँ, नी में ता को जोड़ना है, ये स्वराघात कहलाता है। जैसे अपन पढ़ते हैं राजस्थान, राजस्थान नहीं बोलते, राजस सा को उसमें भी जोड़ देते हैं, ऐसे ही जो स्वराघात होता है। हृदवर्त नित त्वयि, फिर बाद में फिर से पढ़ेंगे उसको, छोड़ेंगे नहीं उसको। हृदवर्त नित त्वयि विभो शिथिली भवन्ति। जन्तुः क्षणेन निबिडा अपि कर्म बंधा।
सद्यो भुजंगममया इव मध्य भाग मभ्यागते वन शिखंडिनि चंदनस्य हृद्वर्तिनि त्वयि विभो शिथिली भवन्ति जंतो क्षणेन निविडापि कर्म बंधा सद्यो भुजंगममया इव मध्य भाग मभ्यागते वन शिखंडिनि चंदनस्य। हाँ, इस 8वें काव्य में विभो भगवान का संबोधन, जो स्वामी है, सब जगह व्याप्त हैं, सब जगह उनका ज्ञान सब चीजों को व्याप्त कर चुका है, ऐसे प्रभु के लिए विभो कहते हैं। त्वयि हृदवर्तिनि सती जंतो निविड़ा अपि कर्म बंधा क्षणेन। आपको जो अपने हृदय में धारण कर लेता है, उस जीव के निविड़ा अपि कर्म बंधा, यानी सघन भी कर्म बंध जो होते हैं, वो क्या होता है, क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। शिथिली भवंती, शिथिल हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। और उसमें उदाहरण दे रहे हैं कि वन शिखंडिनी चंदनस्य मध्य भागम अभ्यागते। जब वन मयूर जो होते हैं और जब वन के बीच में आते हैं, जहां पर चंदन के वृक्ष हों, वहां पर सर्प उसके चारों ओर लिपटे रहते हैं। और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं मयूर, तो सांपों के बंधन सारे ढीले पड़ जाते हैं। उसी प्रकार से जो भगवान को अपने हृदय में धारण करता है, उसके यानी बड़े सघन सघन कर्मों के बंधन भी ढीले पड़ जाते हैं। कितनी अच्छी उपमा के साथ में यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से आचार्य महाराज ने अपन लोगों के लिए भगवान की भक्ति का एक मार्ग बताया है कि जो अपने हृदय में हृदवर्तिनि त्वयि, आपको अपने हृदय में जो धारण करता है, उस जीव के कर्मबंध निविड़ा अपि, यानी जो बड़े सघन हैं, ऐसे कर्म भी क्षणेन, क्षण भर में शिथिली भवंती, शिथिल हो जाते हैं। और उदाहरण कि जिस प्रकार जब वन शिखंडिनी, शिखंडिनी शब्द जो है मयूर के लिए है, वन मयूर जब वन के बीच में जहां पर चंदन के वृक्ष लगे हैं, जो कि भुजंगममय है, यानी उसमें सर्प ऐसे लिपटे हुए हैं कि ऊपर से नीचे तक सर्प ही सर्प दिखाई दे रहे हैं। भुजंगममय, मय प्रत्यय जो आता है तन्मय हो गए हैं, यानी पूरे सर्पों ने उस वृक्ष को पूरा आच्छादित कर लिया है। ऐसे क्या पड़ जाता, हाँ, निशान बन जाते हैं, लकड़ी के ऊपर भी निशान बन जाते हैं। अच्छा, तो ऐसा जो है ना पूरा भुजंगममय हो गया है वो वन चंदन का। और उसमें जब मयूर आते हैं तो वहां पर बड़े ढंग से चिपके हुए सांप भी जैसे ढीले पड़ जाते हैं, गिरने लगते हैं। उसी प्रकार से भगवान को जो अपने हृदय में धारण करता है, उसके भी कर्म बंध ढीले पड़ जाते हैं। भगवान के भक्ति का कितना माहात्म्य है, ये अपने हृदय में धारण करने वालों के माध्यम से हमारे लिए पता पड़ता है। अब कर्मों की जो फिलॉसफी है, कर्म फिलॉसफी है, वैसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एज यू शो सो सेल यू रीप, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तसई फल चाखा। कहते तो हैं, लेकिन कर्म फिलॉसफी क्या है ये नहीं जानते। उन्होंने सोच रखा है वहां पर कि कोई हिसाब किताब रखने के लिए कोई चित्रगुप्त ऊपर बैठे हुए हैं
और वो वहां पर सबका हिसाब किताब करते रहते हैं कि भाई किसका क्या है, किसका क्या है। लेकिन ऐसा नहीं, ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है। कर्म बंध की जो प्रक्रिया है वो प्रत्येक समय में चलती रहती है। उसके लिए हमारे पंडित जी साहब को कहते हैं, जैसे आदमी कहता है कि भक्ति तो करता है लेकिन वो वैसे नहीं करता जैसी बताई गई है, तो उसके लिए उन्हें एक शेर सुनाया, शेख करता है मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदे में ऐसा नहीं जरूरी तो नहीं। अब आप भगवान की भक्ति करोगे, हमें कुछ नहीं हो रहा, हम पूजन करते करते चले 70 साल हो गए लेकिन हम जाएंगे, तो तुमने पूजन वैसी करी नहीं है जैसी भक्ति बताई। हाँ, यहाँ पर जो है हृदय में धारण करने वाली बात कही गई है, और आगे भी इसमें आएंगे वो काव्य जहाँ पर भक्ति का क्या महात्म्य चाहते हैं, भक्ति का क्या प्रभाव होना चाहिए, वो अपन बाद में चिंतन करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर जो कहना चाह रहे थे कि कर्म का बंधन प्रत्येक समय में चलता रहता है, 24 घंटे कभी भी रुकता नहीं। कर्मों का बंधन तो विग्रह गति में भी नहीं रुकता। विग्रह गति में वहां पर उसके पास में ना तो मन है, ना वचन है, और औदारिक आदि शरीर भी नहीं है। वैसे तो 2 शरीर तो लगे रहते हैं, तेजस कार्मण तो कभी नहीं छूटते, वो तो लगे हुए हैं। वहां पर भी वो वहां पर उसके माध्यम से उसका कर्म का बंधन सतत चलता रहता है। और जब एकेंद्रिय आदि में रहता है तो वचन के माध्यम से और काय के वचन और तन के वचन और मन के माध्यम से उसका कर्म का आश्रव नहीं होता। 2 इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय में वहां पर उसका मन के माध्यम से आश्रव नहीं होता, क्योंकि मन ही नहीं है। और बाकी सब जीवों का मन के माध्यम से भी कर्मों का आश्रव होता रहता है। और जब कर्म आते हैं तो वो अपनी आत्मा के साथ में बंध भी जाते हैं। इसके लिए कि 8 प्रकार के कर्मों का बंधन होता है। एक कक्ष है, कक्ष में 8 प्रकार की धूल रखी हुई है, 8 प्रकार के रंगों की धूल रखी हुई है, और वहां पर पंखा चल रहा है। तो ये पंखा चलना ये मन वचन काय की प्रवृत्ति का प्रतीक है, और उसके माध्यम से धूल उड़ेगी। कौन सा रंग उड़ेगा वो पंखे के ऊपर निर्धारित है। और वो जब उड़ेगा तो जाकर के दीवार के ऊपर वहां पर पेंट पुता हुआ है, नया नया पेंट पुता हुआ है, गीला है, तो वहां पर जाकर के वो धूल चिपक जाएगी। तो जैसे कि द्रव्य संग्रह में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जोगा पैडी पदेशा फिदी अणुभागा कसाय दो बुनती। तो योग के माध्यम से वहां पर जोगा पैडी प्रकृति यानी कौन सी धूल उड़ेगी वो पंखे के ऊपर निर्भर है, कितनी मात्रा में उड़ेगी वो भी जो है पंखे के ऊपर यानी योग के ऊपर निर्धारित है। और जाकर के उस पर चिपकेगी तो वहां पर स्थिति और अनुभाग, कितनी देर तक वहां पर चिपकी रहेगी और कितनी मजबूती से चिपकेगी, ये उस पेंट के ऊपर यानी कषायों के ऊपर आधारित होता है। तो ये कर्मों का बंध सतत चलता रहता है, और उस कर्म बंध को तप के माध्यम से पूर्व में भी खिराया जा सकता है, निर्जरा की जा सकती है। तो उसके लिए तप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, यहाँ पर ध्यान के माध्यम से इसीलिए लिखा कि जो अपने हृदय में भगवान को धारण करता है वो उसके कर्म बंधन ढीले पड़ जाते हैं। एकाग्रता के माध्यम से ध्यान होता है, जैसे सूर्य की किरणें आ रही हैं लेकिन वो अपने लिए इतनी पीड़ा करने वाली नहीं होती, लेकिन यदि उसको लेंस के माध्यम से एकत्रित कर लिया जाए, एक बिंदु पर यदि उसको फोकस कर दिया जाए तो वही कागज को जलाने में समर्थ हो जाती हैं। इसी प्रकार से हृदय में जो भगवान को धारण करता है, अपने ध्यान में उनको लाता है, वो कर्मों के बंधन को नष्ट करने में समर्थ हो जाता है। कर्म के सिद्धांत के लिए कि संसार में अपन देखें कि नींद क्यों आती है बहुत ज्यादा, यानी दर्शनावर्णी कर्म का तीव्र कर्म है। कोई व्यक्ति है जो हमेशा रोगी बना रहता है, इसका मतलब है असाता कर्म। कोई व्यक्ति को कभी बीमारी नहीं होती, बिल्कुल स्वस्थ बना रहता है, यानी साता का उसके साथ में। रंग रूप में इतने भेद क्यों हैं? तो नाम कर्म। आत्मा इस शरीर में क्यों टिकी हुई है? इसका मतलब है आयु कर्म है। ऐसे इन कर्मों के जो विविधताएं देखी जाती हैं उससे कर्म का सिद्धांत फलित होता है। तो भगवान की भक्ति करने से जो बंधे हुए कर्म भी हैं वो भी क्षण भर में ढीले पड़ जाते हैं।
आप लोगों ने राजा श्रेणिक का उदाहरण तो सुना ही है। राजा श्रेणिक जिन्होंने यशोधर महाराज के गले में सर्प को डाल करके और सप्तम नरक की आयु 33 सागर को बांध दिया, और बाद में उन्होंने भक्ति के माध्यम से अपने हृदय में देवशास गुरु को स्थान देकर के उन कर्मों को अपकर्षण कर लिया, यानी वो ढीला कर लिया। इसमें दिया ना शिथिली भवंती, कर्म भी वो भक्ति के माध्यम से ढीले पड़ जाते हैं। एक बार राजा श्रेणिक जब समोशरण आया पिपलाचल पर्वत पर, तो उस समय में खबर वनपाल ने आकर के दी, और उसको कैसे पता पड़ा कि जब देखा कि जो फसल गर्मियों में पकती थी वो इस समय में पक गई, जो फसल बरसात में पकती थी वो भी अभी पक गई, सारी ऋतुओं के फल फूल आ गए। ऐसा क्यों हो जाता है? ये प्रयोग भी हुए हैं कि वृक्ष के पास में, पौधों के पास में यदि माली जाता है तो वो हर्षित हो जाते हैं, और जब कोई उन पेड़ों को काटने वाला उसके पास पहुंचता है तो वो डरने लगते हैं, जबकि उनके पास आंखें नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी वो वहां पर भयभीत होने लगते हैं। एक प्रयोग एक डॉक्टर है अमेरिका के, उन्होंने किया है इसको और यूट्यूब पे भी डला हुआ। उसमें उन्होंने एक पौधे के पास में, वहां पर उसमें सारे इलेक्ट्रोड्स आदि लगे हुए हैं और देख भी रहे हैं उसमें क्या हलचल हो रही है। सामने ही एक व्यक्ति उस पेड़ को, दूसरे पेड़ को नष्ट कर रहा है, और यहां पर उसकी जो है भय की लहरें प्रारंभ हो रही। ये तो सामने सामने कर रहा है। फिर दूसरा प्रयोग क्या किया कि 4 लोगों को बुलाया, 4 लोगों को पर्ची दी, और उसमें अलग अलग पर्ची में कुछ कुछ लिखा हुआ था। 3 पर्ची में तो दिखाया नहीं, एक पर्ची में लिखा हुआ है इसके ऊपर किल यानी मार डालो। तो वो एक वृक्ष को, इसके सामने नहीं और कहीं पर, उसको जो है पूरे वृक्ष को जो है पूरा काट डालते हैं, और उसके बाद में चारों लोग उस वृक्ष के पास में जिसमें इलेक्ट्रोड्स लगे हैं वहां पर पहुंचते हैं। जब पहुंचते हैं तो जिसने दिखाया नहीं, कुछ किया नहीं है, वो आता है तो उसमें कोई नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट बिल्कुल वहां पर वो धारा बहती है। और जैसे ही उस व्यक्ति ने वहां पर कहीं पर किसी वृक्ष को मारा था, वो जब सामने आता है तो उसमें जो है भय की लहरें प्रारंभ हो जाती है। तो इसी प्रकार से जो माली आदि है, जो रक्षक आदि उसके पास पहुंचते हैं तो उनमें हर्ष की लहरें आने लगती हैं। तो जिसके मन में पूरे संसार के जीवों की कल्याण की भावना है, जब ऐसे तीर्थंकर जहां पहुंचते हैं तो सारे प्रकृति जो है हर्षित हो जाती है, और हर्षित होना ही उसका पुष्पित होना, और उसके पल्लवित होना, पुष्पित होना और फलित होना, ये सब कुछ वहां पर इस प्रकार से घटित हो जाता है। तो उसको देख करके और उन्होंने ले जाकर के जब राजा श्रेणिक को दिखाए तो राजा श्रेणिक समझ गए कि तीर्थंकर प्रभु का आगमन हुआ है, और उन्होंने उसी समय में परोक्ष में जिस ओर विपलाचल पर्वत है उस ओर 7 कदम बढ़ करके और जाकर के परोक्ष में नमस्कार किया। हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। हम लोगों को पता पड़ जाए, खबर सुनने में आ जाए कोई महाराज जी आ रहे हैं, इस तरफ से आ रहे हैं, अपने को दिशाएं तो मालूम है, तो वो परोक्ष में भी अपन ने अपने मन में वहां पर जो है अपन उनके लिए नमन आदि कर सकते हैं, करना चाहिए अपने लिए। ये शास्त्रों में उपदेश इसीलिए दिया गया। फिर उसमें उस समय में ऐसा नहीं कि हम अकेले जाएंगे, पूरे नगर में ढेरी बजवा दी कि हम तो जा ही रहे हैं भगवान की आराधना करने के लिए, सब लोग चलो। इतनी बड़ी समाज है, कितने से लोग यहाँ पर सुनने के लिए आए, क्योंकि आप लोग आए हैं, आप लोग जो है अब किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं, हमें तो केवल अपने आप से मतलब है, दूसरे से मतलब नहीं। हम आ रहे हैं, रास्ते में 4 लोग बैठे हैं, उनसे कहो चलो मंदिर में चलो, वहां पर जो है शास्त्र की सभा हो रही है। अपन लोग नहीं करते अपने। पहले के समय में बड़ा अच्छा लोगों में वो मतलब एक था। आजकल तो बड़े शहरों से भी ज्यादा जो है आगे अपन लोग निकल गए। बड़े शहरों में होता है ना कि एक बिल्डिंग में कौन बगल में रहता है पता नहीं रहता, ऐसे ही आजकल यहाँ की स्थिति हो गई।
आप ये कह रहे हैं कि बोलते हैं लोग आते नहीं है, ऐसा नहीं है, अपने को तो बोलने का पुण्य मिल ही जाता है। हाँ, अपने को तो कार्य करना चाहिए और उसका अपने लिए पुण्य तो मिलता ही है। एक जगह पर एक बाबूजी थे और वो मंदिर में आराधना करने के बाद में ऐसी जगह जाकर के बैठ जाते थे जहां से उनको पूरी समाज में कौन कौन मंदिर आया है, कौन मंदिर नहीं आया है, सारा कुछ दिखता था। और वो वहां पर बैठने के बाद में देख लेते थे, जो नहीं आता था तो सीधा उठ करके वहां पर उसके घर पहुंच जाते थे। और ये नहीं कहते थे कि तुम क्यों नहीं आए, ये कहते थे कि तुम दिखे नहीं तो हमने सोचा तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, चलो देख आए। तो उस समाज में कि यदि मंदिर नहीं गए तो बाबूजी घर आ जाएंगे, इसलिए सारी की सारी जो है समाज वहां पर मंदिर में आराधना करने पहुंचती। यानी कितना एक दूसरे का ख्याल रखने वाली भावनाएं थी। तो राजा श्रेणिक वहां पर समूह शरण में पहुंचे और समूह शरण में जब गए तो उन्होंने अच्छी तरह से दिव्य द्रव्यों के माध्यम से आराधना की। और आराधना करने के बाद में वहां पर 12 सभाएं होती। आप लोगों ने देखा समूह शरण में, आपके यहाँ भी है, कौन कौन सी होती है? 12 सभाएं। श्रावक श्राविकाएं नहीं होती, ऐसे 4 हो जाएंगे तो। हाँ 4, हाँ 4 प्रकार के देव हैं तो 4 प्रकार के देव और 4 प्रकार की देवियां, तो 12 सभाएं तो यही हो गई। फिर पशु कहाँ पे बैठेंगे? हाँ, आरिकाएं और श्राविकाएं एक ही कक्ष में बैठती हैं। अब ये तो आपने साधारण रूप से बता दिया। अब क्रम से यदि कोई बताए कि कैसा क्रम रहता है पूरा। नहीं, सबसे पहला जो है, अब कहीं से आप देखोगे नहीं है, सबसे पहला तो पूज्य जो हैं उनको अपन रखें। तो सबसे पहले तो गणधर स्वामी के साथ में सारे मुनिराज। हाँ, फिर दूसरा दूसरे नंबर पर कल्पवासिनी देवियां। फिर तीसरे नंबर पर पता नहीं है, आप लोगों को समोषण के दर्शन कई दिनों से नहीं किए होंगे। वहां पर क्रम नहीं है क्या? क्रम से होंगे ना, क्रम से दिए होंगे वहां पे। हाँ, फिर इसके बाद में तीसरे नंबर पर होती हैं आरिकाओं के साथ में श्राविकाएं। फिर उसके बाद में, इसके पहले एक और प्रश्न है कि वहां पर कमरा तो 12 है लेकिन दीवारें 16 हैं, ऐसा क्यों? चार रास्ते भी हैं समूह शरण में, 4 रास्ते होते हैं, तो वो 4 रास्ते होने के कारण में वो 4 वो भी बन जाते हैं, तो 16 हो जाते हैं। तो तीसरे नंबर पर आरिकाओं के साथ में श्राविकाएं। फिर रास्ता आता है, रास्ते के बाद में भवनवासिनी नहीं, ज्योतिषी देवियां आती हैं, फिर व्यंतर देवियां आती हैं, फिर भवनवासिनी देवियां, ये क्रम रहता है। उसके बाद में भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिष देव और उसके बाद में कल्पवासी देव। इसके बाद में रास्ता आएगा पहले, उसके बाद में कल्पवासी देव, कल्पवासी देवों के बाद में मनुष्यों का यानी श्रावकों का, और सबसे आखिरी में त्रियंच का। त्रियंच के बाद में फिर रास्ता, और रास्ते के बाद में फिर गणधर स्वामी के साथ में सारे ने 12 पूरे ऐसे हो जाए। एक तरफ देवियां हैं और एक तरफ जो है खाली रास्ता, बीच में खाली रास्ता भी है। हाँ, और मनुष्यों के दोनों तरफ देखो, जहां श्रावक हैं, श्रावक के दोनों तरफ कौन है? श्रावकों के नहीं, श्रावकों का लिखेगा। एक तरफ त्रियंच है और एक कल्पवासी देव। तो राजा श्रेणिक ने आराधना करने के बाद में अभी भगवान की वाणी फिरने में समय था। कितनी बार फिरती है भगवान की वाणी? 4 बार। कितनी देर तक? 2.25 घंटे। एग्जैक्ट नहीं आता वो, नहीं कम ज्यादा ऐसा नहीं, एग्जैक्ट बताओ। 2 घंटे 24 मिनट, जिसको भी अपन 6 घड़ी कह सकते हैं। एक घड़ी 24 मिनट की
तो ऐसी 2 घंटे 24 मिनट तक उनकी वाणी खिरती है। और असमय में भी यदि कोई महापुरुष आ जाए, जैसे राजा शनिक भी यदि असमय में प्रश्न करें तो उस समय में भी भगवान की वाणी खिर सकती है। तो जब राजा शनिक ने देखा कि अभी भगवान की वाणी खिरने में समय है, तो 4 संध्या कालों में 3 संध्या काल में तो सामायिक करते हैं, सुबह दोपहर और शाम को। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो अर्धरात्रि में भी सामायिक करते हैं, जैसे आचार्य शांति सागर जी महाराज, वो अर्धरात्रि में उठ करके भी सामायिक करते थे। और पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज भी अर्धरात्रि की सामायिक करते हैं। तो कुछ विशिष्ट जो हैं चारों संध्या काल में भी सामायिक करते हैं। तो समय था तो उसने सोचा कि आज मुनिराजों के कोठे में जाकर के उनकी वंदना की जाए। आप लोगों के साथ भी होता है ऐसा कि जैसे आपने अपना ब्रीफकेस तैयार कर लिया, निकलना है, और किसी ने कहा कि अभी 10 मिनट है, चलो 10 मिनट है तो मंदिर के दर्शन कराएं, समय का उपयोग कर लें। तो राजा सैनिक ने भी सोचा कि अभी वाणी खिरने में समय है, तो अपन मुनिराजों के कोठे में जाकर के उनके दर्शन करके आते। और वो बड़े भक्ति भावों से एक एक मुनिराज की 3-3 परिक्रमा दे करके, आप लोग भी चाहें तो जब महाराज जी ऐसे बैठे हों कि जहां पर अपन परिक्रमा दे सकते हैं तो वहां भी आप परिक्रमा दे करके पूछ करके कि महाराज जी हम परिक्रमा दे सकते हैं क्या। केवल पड़गान में ही परिक्रमा दी जाती है, कोई नियम नहीं है। आप जितने भी आगम के पुराणों में आप पढ़ेंगे, वहां पर दर्शन करने गया, वहां पर परिक्रमा दे करके 3 ढो दे करके और 3 बार झुक करके प्रणाम। भगवान के पास में भी आप साधुओं को देखें जब वो वंदना करते हैं तो 3 बार जो है खड़े होकर के झुक करके बैठ करके प्रणाम करते हैं, क्योंकि 3 बार से मन से भी झुकता हूं, वचन से भी झुकता हूं और काय से भी झुकता हूं। अपन लोगों में ये पद्धति थोड़ी थोड़ी शिथिल हो गई है, बल्कि कई जगह तो दिखती ही नहीं है, लेकिन श्वेतांबरों में अभी भी श्वेतांबर साथ जो श्रावक हैं उनको आप अलग से पहचान सकते हैं। हमारा 2 साल पहले चतुर्मास बनारस में हुआ था, पास में ही उनका श्वेतांबरों का भी स्थान है, तो वो लोग वहां के दर्शन करने भी आते थे। और जब कभी आते थे तो देख के समझ में आ जाता कि ये श्वेतांबर है, क्योंकि वो आएगा, झुकेगा, फिर खड़ा होएगा, फिर झुकेगा, फिर खड़ा होगा, फिर झुकेगा, ऐसे 3 बार करता था तो अलग समझ में जाता था कि ये श्वेतांबर है। उनके यहाँ पर अभी भी वो पद्धति चल रही है। तो एक एक मुनिराज के 3-3 परिक्रमा दे करके और 3-3 बार झुक करके, वो तो आवर्त की है, आवर्त किया जाता है चारों दिशाओं में। अब उसका मालूम नहीं है, आपने देखा होगा। तो एक एक मुनिराज की अच्छे से वंदना की, और जब 2/3 मुनिराजों की वंदना हो गई तो राजा सैनिक ने सोचा कि अब 1/3 मुनिराजों की वंदना हम फिर कभी कर लेंगे, और आकर के अपने कोठे में बैठ गए। अभी हमने पूछा था, आप लोगों ने बताया था कि मनुष्यों का जो कोठा है उसके आजू बाजू में किसके कोठे हैं? कल्पवासी देवों का एक तरफ और एक तरफ त्रियंशों का। तो उसको 2 देवों की चर्चा आपस में सुनाई थी, कान में पड़ी। एक देव कह रहा था कि यदि ऐसा होता, कई बार अपन भी कहते हैं, जैसे कि अपन ये कहें कि यदि इस समय 4था काल होता तो अपन आचार्य श्री को अरहंत के रूप में देख रहे होते। तो उस समय उसने कहा कि यदि ऐसा होता कि आयु में संक्रमण हो सकता, होता नहीं है, एक बार जो आयु बन जाए उसमें परिवर्तन नहीं होता, यदि आयु में संक्रमण होता और इसमें 2/3 मुनिराजों की वंदना करके उस नरक आयु को 33 सागर से 84,000 वर्ष तो कर लिया, और यदि ऐसा होता कि 1/3 मुनिराजों की और वंदना करके और उसमें परिवर्तन यदि संभव होता तो आज राजा सैनिक की आयु में परिवर्तन हो जाता, क्योंकि 1/3 मुनिराज में वो महाराज भी बैठे हैं, यशोधर महाराज भी, जिनके गले में इसने सांप डाला। जैसे ही राजा सैनिक ने सुना और राजा सैनिक ने सोचा कि अभी समय तो है ही, चलो 1/3 मुनिराजों की और वंदना कराते हैं, खड़ा हो गया।
खड़ा हो गया तो वहां से हंसी की आवाज आई। तो दूसरे देव ने उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? कहने लगे कि राजा श्रेणिक भक्ति नहीं जानता। अरे, जिसने 60,000 प्रश्न किए हैं भगवान से, वो भगवान की भक्ति नहीं जानता, ऐसा कैसे कह रहे हो? तब उस समय में राजा श्रेणिक के बारे में वो देव कहता है कि पहली बार जब वंदना करने के लिए राजा श्रेणिक गए थे तो उनके मन में कोई भी आकांक्षा नहीं थी, लेकिन अब उनके मन में क्या हो गया है कि यदि आयु में परिवर्तन हो सके तो मैं कर लूं। यानी वहां पर अब उसकी भक्ति नहीं रही, अब वहां पर वो सौदा हो गया है। निष्काम भक्ति नहीं रही, अब सकाम भक्ति हो गई। तो भक्ति जो है ऐसी होनी चाहिए, कर्मों को जो क्षय करने वाली, कर्मों को ढीली करने वाली, कि जो अपने हृदय में धारण करता है और उस समय में उसकी केवल जो आकांक्षा रहती है कि जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु। ऐसी भावना के साथ में जो भक्ति की जाती है वो वास्तव में कर्मों के बंधन को भी ढीले करने वाली होती है। अब इसके साथ साथ में हमने कह तो दिया आप लोगों से कि आचार्य श्री को अपन अरहंत के रूप में देखते, लेकिन एक प्रश्न आप लोगों ने किया नहीं, इस पे भी प्रश्न उठा सकते थे आप कि आचार्य और उपाध्याय परमेष्ठी जो है छपक श्रेणी पर चढ़ते नहीं, केवल मुनियों के लिए ही मार्ग ऊपर का है। क्यों? क्योंकि जो जिम्मेदारी लिए रहते हैं उनको वैसा शुक्ल ध्यान नहीं लगता जो कि छपक श्रेणी पर ले जा सके, क्योंकि जिम्मेदारी है जब तक तब तक निर्विकल्प नहीं हो सकती। तो हमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आचार्य श्री ने आचार्य पद जो लिया भी है वो किसी भी पद को लेने के लिए उस समय तैयार नहीं थे। जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कुछ श्रावकों के सामने अपनी वेदना रखी और उन श्रावकों ने जाकर के आचार्य श्री से कहा कि आप अपने गुरु के मन की जो सल्ले है उसको क्यों दूर नहीं करते, पीड़ा को क्यों दूर नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि मैं कोई भी जो पद, हमें मुक्ति के अलावा और किसी पद की आकांक्षा नहीं है। यदि इस समय चौथा काल होता तो आचार्य श्री कोई पद को ग्रहण नहीं करते और वो वास्तव में मुनि पद से ही अरहंत पद को अवश्य ही प्राप्त करते। जब उनके लिए चक्रवर्ती का, चारित चक्रवर्ती का ही पद दिया जा रहा था सागर में वाचना के बाद में, तब उस समय में उन्होंने, जिन्होंने बिना किसी आज्ञा के, बिना किसी पूछ के ही दे दिया था, तब आचार्य श्री ने उनके लिए कि बिना अनुमति के और श्रवण की और क्या शोभा हो सकती इन पदों से, आपके लिए कि मेरे लिए जो मेरे गुरु ने दिया है बस वही रहने दें, यही उपदेश है, यही आदेश है और यही संदेश है। सबकी आंखों में आंसू आ गए। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो कहा है कि यदि चौथा काल होता तो आचार्य श्री को अपन अरहंत के रूप में देख सकते थे। तो इस काम में कितने अच्छे भावों के साथ में कि जो आपको अपने हृदय में धारण करता है उस जीव के क्षण भर में सघन भी कर्म बंध हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। उदाहरण देते हुए आचार्य महाराज ने कितना अच्छा कि जब मयूर जहां पर चंदन के वृक्ष लगे हैं वहां पर वन में प्रवेश करता है तो जो चंदन के वृक्ष सर्पों से पूरे ढके हुए हैं उनके बंधन सारे जिस प्रकार से ढीले पड़ जाते हैं उसी प्रकार से जीवों के कर्म बंधन भी क्षण भर में ढीले पड़ जाते हैं। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, जब आप हैं हृदय में जीवों के कर्म बंधन पल भर
में ढीले पड़ते, चाहे हो कितने भी दृढ़, आते ही मोर चंदन को छोड़े सर्प माला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, हे स्तोत्र ये निराला। चलिए अगले काव्य पर। मुच्यंत एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र, रौद्रैरुपद्रव सतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि, रौद्रैरुपद्रव शतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि, गोस्वामिनिस्फुरत तेजसि दृष्ट मात्रे, चौरैरिवाशु पशवः प्रपलायमानैः, मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र, रौद्रैरुपद्रव शतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि, गोस्वामिनिस्फुरत तेजसि दृष्ट मात्रेः, चौरैर्वाशु पशवः प्रपलायमानैः, मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र, रौद्रैरुपद्रव शतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि, गोस्वामिनिस्फुरत तेजसि दृष्ट मात्रेः, चौरैर्वाशु पशवः प्रपलायमानैः, हाँ, इस नवे काव्य में आचार्य कुमुदचंद्र महाराज पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान का संबोधन है। जिन पहले आया था, अब जिनेन्द्र, तो जयति इति जिनः, जिन्होंने कुछ जीत लिया हो वो जिन हैं, और उनके इंद्र यानी तीर्थंकर। तो उसमें चौथे गुणस्थान से लेकर के और 13वें गुणस्थान के सारे जिन संज्ञा को प्राप्त करते हैं, उन सबके स्वामी तीर्थंकर हो जाते हैं। अब चौथे गुणस्थान वाले जो श्रावक हैं, उन्होंने क्या, आंशिक मोह पर उन्होंने भी विजय प्राप्त की, इसलिए उनको भी वहां पर जिन संज्ञा कहीं कहीं पर, हाँ, देश मतलब जिन आ गया उसमें छोड़, इस प्रकार से उनको भी जिन संज्ञा वहां पर दे देते हैं। तो इस दृष्टि से यानी जिनेन्द्र यानी जिनके स्वामी। तो इसमें कह रहे हैं कि मुच्यंत एव मनुजः रौद्रै उपद्रव शतैस्त्वयि वीक्षितेति, भगवान आपके दर्शन करते ही सैकड़ों रौद्र उपद्रव मुच्यंत एव यानी छोड़ करके भाग जाते हैं। भगवान के दर्शन का प्रभाव कि उसके कारण में सैकड़ों उपद्रव जो भयंकर हैं वो सारे छोड़ करके भाग जाते हैं।
उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, गोस्वामिनी स्फुरत तेजसी दृष्ट मात्रे। गो का अर्थ जो है गाय होता है, लेकिन गो का अर्थ धरती भी होता है। तो धरती के जो राजा होते हैं और जिनका पराक्रमी राजा हो, उनको देखते ही चौरई एवं आशु पशुवा प्रपलायमाने, यहां उदाहरण दिया है आचार्य महाराज ने कि किन्हीं चोरों ने गायों को चुरा लिया है, और जब राजा को उन्होंने देखा, जो पराक्रमी राजा है, तो जैसे उन गायों को छोड़ करके वो भाग जाते हैं, वैसे ही भगवान के दर्शन करते ही भयंकर सैकड़ों उपद्रव भी छोड़ करके भाग जाए। तो भगवान के दर्शन की महत्ता इस काव्य में बताई गई। जिण बिंब दंसणेण निधत्ति निकाचित कम्म कला वयस्सिद्धि खय दंसणा दो। जिन्हें भगवान के दर्शन से ही सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है? सम्यक दर्शन के लिए मनुष्यों के लिए जिन बिंब दर्शन और धर्म श्रवण और जाते स्मरण। जाते स्मरण तो वैसे चारों गतियों में होता है, लेकिन जिन बिंब के दर्शन से और धर्म के श्रवण से, मनुष्यों में और तिर्यंचों दोनों में, तिर्यंचों के लिए भी। तो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से जब 70 कोड़ा कोड़ी वाला कर्म जो है मोहनी कर्म भी क्षय को प्राप्त हो जाता है, तो दर्शन का कितना महात्म्य है अपन इसके माध्यम से समझ सकते हैं। धवला में एक श्लोक आता है, जिण बिंब दंसणेन पाप समूह कुंजरम शतदा भेद मायाति गिरी वज्र हतो यतः। कि जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से पाप का समूह इस प्रकार से नष्ट हो जाता है, जैसे जब बिजली गिरती है तो बड़ी बड़ी जो पहाड़ियां हैं वो भी वहां पर नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार से भगवान के दर्शन का प्रभाव होता है। देवों में सम्यक दर्शन के लिए जिन बिंब के दर्शन के बारे में नहीं लिखा। वैसे उनके लिए जब पूजा पढ़ते हैं आप नंदीश्वर की, तो उसमें कह देते हैं कि वहां पर भी वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं, और इसको जो है जिन महिमा दर्शन के अंतर्गत ही रखा है। जिन महिमा दर्शन यानी जिनेन्द्र भगवान के जो पंच कल्याणक होते हैं, उस समय में देव लोग आते हैं और वैसे वो अपने अपने इंद्रों को भगवान जैसा मानते हैं। उनकी इतनी आज्ञा ऐश्वर्य रहता है कि उनको ऐसा लगता है कि संसार में सर्वोच्च कोई है तो इंद्र है। और जब पंच कल्याणक में जब इंद्र भगवान की सेवा में बिल्कुल नतमस्तक होकर के कार्य करता है, तो उनको लगता है कि अरे हम तो गलत फहमी में थे, हम इनको समझ रहे थे कि भगवान है, भगवान तो वास्तव में ये है, देवादि देव तो ये है। उसके कारण में बहुत सारे देवों को सम्यक दर्शन जो प्राप्त हो जाता है वो जिन महिमा दर्शन। तो ये कहां तक होता है? 16वें स्वर्ग तक, क्योंकि 16वें स्वर्ग तक के ही देव नीचे आते हैं, उसके ऊपर के देव तो आते नहीं है। एक देवर्धि दर्शन आपने बोला, वो कहां तक होता है? देवर्धि दर्शन, देवों की रिद्धियों को देख करके, उसके माध्यम से भी सम्यक दर्शन होता है। तो कहां तक होता है? 12वें स्वर्ग तक, 12वें तक होता है। क्यों होता है 12वें तक? क्योंकि 12वें तक ही, 12वें नहीं 16, देवी 16 तक रहती है, 12वें तक ही लेशाएं जो हैं वहां पर पीत और पद्म रहती हैं। नीचे पीत है, ऊपर पद्म है। 12वें के ऊपर नियम से शुक्ल लेशा हो जाती है, और शुक्ल लेशा होने के बाद में व्यक्ति जो है दूसरों के वैभव की ओर दृष्टि ही नहीं डालता। तो वहां पर 12वें स्वर तक ही वो देखते हैं कि अरे इनके पास ऐसा वैभव क्यों है, और उस समय में अपने अवधि ज्ञान की कुअवधि के उसमें विभंग के माध्यम से भी कि इन्होंने पूर्व में तपस्या की थी, उसके कारण में इनको ये प्राप्त हुआ है, तो उनको लिए भी सम्यक दर्शन उसके माध्यम से। लोकांतिक देवों की शुक्ल होती है, उनकी अलग ही कॉलोनी, उनकी कॉलोनी अलग है, 5वें स्वर के अंत में है। तो उनकी लेशियाएं जो यहाँ पर सामान्य जो लेशिया बता रहे हैं 12वें स्वर तक की, उससे अलग काम है उनका। उनकी जो है फैकल्टी अलग है, उनका पूरा विवरण ही अलग है।
उनकी शुक्ल वेश्या होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो अपन सामान्य से बात कर रहे हैं 16 सर्गों में, वो उससे अलग है। हाँ, इसी तो उसके कारण में उनको सम्यक दर्शन होता है। और धर्म श्रवण के माध्यम से तो नवग्रहवेक तक, क्योंकि नवग्रहवेक तक ही मिथ्या दृष्टि जाते हैं, उसके ऊपर नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं, तो इसलिए वहां पर कोई सम्यक दर्शन का कारण नहीं। और नारकियों में तीसरे नरक तक धर्म श्रवण के माध्यम से, और 7 नरकों में जो वेदनाभि भव, जाति स्मरण के तो कारण सारे सब जगह कहीं पे कोई निषेध नहीं है, जाति स्मरण के माध्यम से तो सबको हो सकता है, वेदना के माध्यम से भी उनको सम्यक दर्शन हो सकता है। लेकिन मनुष्यों में जिन बिंब के दर्शन से और धर्म श्रवण से, इसीलिए श्रावक के लिए ज्यादा से ज्यादा अपने लिए जिन बिंब के दर्शन, अब कहीं इसमें दर्शन लिखा है, पूजन का कहाँ लिखा है? पूजन में दर्शन विशेष रूप से होते हैं। वैसे तो दर्शन तो क्या होता है, कभी कभी प्रदर्शन हो जाता है, दर्शन में भी प्रदर्शन छुपा रहता है। जहां पर भगवान के दर्शन करने आते हैं, कई बार तो लोग जो ऊपर दृष्टि भी डालते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। हुआ ऐसा कई बार लोगों के यहाँ हुआ है कि वेदी में कुछ काम होना था और प्रतिमा को स्थानांतरित किया हुआ था, और फिर भी कुछ लोग आए वहां पर, और वहां पर जो है ढोक दे करके पुंज चढ़ा करके चले गए, उनको मालूम है कि भगवान है कि नहीं। तो इसलिए जिन भगवान के दर्शन जो है पूजन करने वाले विशेष रूप से उनके दर्शन सामने ही रहते हैं, बहुत समय तक रहते हैं, तो विशेष रूप से दर्शन वहां पर। तो ऐसा जो है प्रभाव जिन भगवान के दर्शन का होता है। इसमें बताया कि सैकड़ों उपद्रव जो है वहां पर छोड़ करके भाग जाते हैं। कल हमने आपको एक उदाहरण तो सुनाया ही था कि जिसमें, कल नहीं परसों सुनाया था कि महावीर जी में वहां पर जाकर के वो लोग जब पानी नहीं गिरता है तो वहां पर जाते हैं, और वहां पर जैसे ही आराधना करके आते हैं तो कभी भी सूखे अपने घर में प्रवेश नहीं करते। जिनेंद्र भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन के लिए तो लिखा, लेकिन साथ साथ में जिनेंद्र भगवान की मुद्रा को कोई मिथ्या दृष्टि भी देखे तो उसको भी वहां पर भगवान नजर आते हैं। एक बार एक क्षेत्र है श्वेतांबरों का, जहां पर हजारों मंदिर हैं, पालीताना, और वहां पर एकमात्र मंदिर अपना है, बीचों बीच में एक मंदिर वहां पर अपना है। एक बार एक बंगाली फैमिली वहां पर दर्शन करने आई, और उन्होंने जब दिगंबर मंदिर के दर्शन किए तो उन्होंने वहां पर कहा कि ये तो भगवान जैसे लग रहे हैं। उस समय में बड़े पंडित जी जगन मोहन लाल जी कटनी वाले, वो वहां पर पूजा कर रहे थे, और उन्होंने जैसे ही शब्द सुने कि ये भगवान जैसे लग रहे हैं तो उनको लगा कि कोई जैन तो नहीं बोल सकता, भगवान को देख करके ये भगवान जैसे लग रहे हैं, जैन तो नहीं बोल सकता है। उनकी रुचि हुई, और उन्होंने जहां पर अपनी पूजा रोक सकते थे वो पूछने के लिए उनके पीछे पीछे गए। उनसे कहा कि भैया जरा रुकना। तो उन्होंने देखा कि ये धोती दुपट्टा पहने कोई पंडा होगा, और अन्य तीर्थों पे पंडा पैसे लेने के लिए आते हैं, तो वो थोड़ा और तेज चलने लगे। तो उन्होंने कहा घबराओ नहीं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम तो ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा कि हमको ये भगवान जैसे दिख रहे हैं। तो उस समय पत्नी जो है अपने पति को देख करके मुस्कुराने लगी, और उसने कहा कि अभी हम बहुत सारे जगह पर घूम करके आए, वहां पर हमें सारे राजा दिखाई दे रहे थे, लेकिन यहां पर भगवान हमें दिखाई थे। सोचो, जिसने जैन दर्शन का कभी एबीसीडी नहीं पढ़ी, पहली बार कहीं दर्शन करने आए, और उसको भी वहां पर जिनेंद्र भगवान की मूर्ति में भगवत्ता नजर आ जाए, मतलब ये जो है धर्म की सच्चाई का प्रतीक है। और उस समय में उनसे पूछा कि आप अपने यहाँ कौन से मंदिर जाते हैं? तो उसने कहा कि हम अपने यहाँ राजा राम के मंदिर जाते हैं। ये नहीं कहा उसने कि हम भगवान राम के मंदिर जाते हैं, हम अपने यहाँ राजा राम के मंदिर जाते हैं। हम उनको आदर्श के रूप में मानते हैं कि उन्होंने अपने पिता के प्रति, भाई के प्रति क्या क्या कर्तव्य किए, उसके रूप में हम उनको स्वीकार करते हैं। फिर उनसे और पूछा कि आपके यहाँ पर बंगाल में जो, कलकत्ता में जो देवी का मंदिर है, तो कह नहीं उसके बारे में बात मत करो, मैं उसको मंदिर नहीं मानती,
वो तो हिंसा का एक स्थल है, हम उसको मंदिर नहीं मानते। ऐसी दृष्टि भी हो सकती है देख करके। तो इस काव्य के अपन हिंदी पद्यानुवाद को भी देखें। विपदाएं भागे लाखों, करते जिनेंद्र दर्शन, क्षण भर में मानवों की, जैसे कि लखते राजन, सब चोर छोड़ भागे, जिन गायों को निकाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, हे स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, तेरे स्तोत्र ये निराला। अब दोनों काव्यों का अपन एक बार संस्कृत में पाठ और कर लेते हैं। हृदवर्त में त्वयि विभो शिथिली भवन्ति, जन्तुः क्षणेन निविडापि कर्म बन्धा, सद्यो भुजङ्गममया इव मध्यभाग, मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य, मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र, रुद्रैरुपद्रवशतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि, गोस्वामिने स्फुरित तेजसि दृष्टमात्रे, चौरैर्वाशु पशवः प्रपलायमानैः, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मगहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती,
कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता दार। Mm-hmm.